हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी ये 6वीं क्लास है। अभी तक हम लोग जो है 5 क्लासें इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं, जिन क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और जितनी क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उतना अगर आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। आज हमारी ये 6वीं क्लास है, तो अब इन इतनी क्लासों में आपको मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट। इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इतनी क्लासें आप पढ़ लेते तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता, सारे कंफ्यूजन भी आपके दूर हो जाते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपके सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चन कवर अप किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ पर्सन डिपॉजिट 400 रुपीज फॉर 2 years, 550 रुपीज फॉर 4 years एंड 1200 रुपीज फॉर 6 years. He received the total simple interest of 1020 rupees. The rate of interest per annum is. एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 400 रुपये, 4 साल के लिए 550 रुपये और 6 साल के लिए 1200 रुपये जमा किए। उसे 1020 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर क्या है बताइए भाई। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जो है पर एनम कितनी आएगी, 7%, 12%, 20% की 10%। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा बताइए भाई। सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सा आपका सही होगा। 7% होगा कि 12% होगा कि 20% होगा कि 10% होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा। क्या जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो यहां पर देखो कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए कितना लिया, 400 रुपए, 4 वर्ष के लिए कितना लिया, 550 रुपए और 6 वर्ष के लिए कितना लिया, 1200 रुपए। तो अगर यहां से एसआई निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, देखो जरा। देखो अब आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब आपको यहां पर देखो प्रिंसिपल पता है कितना, सबसे पहले उसने लिया 400 रुपीज, तो प्रिंसिपल हो गया 400। कितने टाइम के लिए लिया, तो आपने कहा 2 ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आपने मान लिया आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मान लिया R%, ठीक है ना। अब क्लियर। अब जरा इसका एसआई निकालिए कितना आ जाएगा। तो आपने कहा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका, PRT/100 अर्थात प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 400, टाइम कितना है 2, अपॉन हो जाएगा आपका 100, इंटू हो जाएगा आपका R। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 2 8 हो जाएगा। तो 8R ये आपका यहां से आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो अब प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा अब प्रिंसिपल है आपका जो है 550 रुपीज। टाइम कितना है, टाइम है अब 4 ईयर, टाइम है अब आपका 4 ईयर। रेट आपने R% मानी है, रेट आपने R% मानी है। तो अब एसआई कितना होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PRT/100। तो 550 इंटू 4 इंटू R/100, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22 जगह 4 पंचे 20 2 22 इंटू R/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 22R। कितना हो जाएगा, 22R हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब जो है आपका प्रिंसिपल कितना है, अब है प्रिंसिपल आपका 1200 रुपीज। प्रिंसिपल है 1200, टाइम है 6 ईयर,
रेट आपने आर माना है, रेट आपने पहले से माना हुआ है R%, ठीक है ना। तो अब SI कितना हो जाएगा, अब जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा अब हो जाएगा आपका 1200 इंटू 6 इंटू R अपॉन हो जाएगा आपका 100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 72R। कितना हो जाएगा 72R। अब देखो ये जो टोटल आपकी जो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कितना प्राप्त होता है, वो उससे प्राप्त होता है 1020 रुपीज, जो उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो इसका टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 8R प्लस आपका 22R प्लस आपका जो है 72R, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1020 के, ठीक है ना। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो 22 8 30, 30 और 72 कितना हो जाएगा, 30 और 72 हो जाएगा आपका 102, ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 102, ये हो जाएगा आपका जो है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे जो आपका 102R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 1020, होगा कि नहीं होगा, देखो भाई ये हो जाएगा कितना आपका 22 8 30 हो जाएगा, और 72 में तक 30 जोड़ो तो 102 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 1020 अपॉन 102 से जब कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा 10%, 10% आपका रेट आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10% आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे, ठीक है भाई। इतना आपका प्रिंसिपल था, ये टाइम था, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला आपका 8R, जब 550 था तो कितना निकला 22R, और जब 1200 तो कितना निकला 72R, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया 102R बराबर 1020 के, क्योंकि उसको जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो 1020 था, तो R कितना निकल के आया आपका 10% पर एनम निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of money double itself at 18.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, बताइए भाई। 6 ईयर 3 मंथ्स, 8 ईयर 2 मंथ्स, 5 ईयर 3 मंथ्स की नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, बताइए। कितने वर्षों में जो है राशि दुगनी हो जाएगी, किस रेट से 18.75%, इस रेट से जो है यह दुगनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर प्रिंसिपल आपने पी माना है, प्रिंसिपल आपके पास अगर पी है, तो जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा, जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो 2p मिलेगा। जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा 2p हो जाएगा, ठीक है ना भाई। प्रिंसिपल p था तो कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, अर्थात जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो p का डबल मिलेगा, अर्थात 2p मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि इसमें SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2p, प्रिंसिपल कितना है p, तो जो आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो p मिल गया। अब जरा देखो, यहां पे आपको प्रिंसिपल पता है p, सिंपल इंटरेस्ट पता है p, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 18.75%। आपको निकालना है t, आपको निकालना है t, तो t इक्वल्स टू क्या होता है, t इक्वल्स टू होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू आर, p इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपने कहा p, इंटू हो जाएगा आपका 100 अपॉन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल है p, और रेट कितना है 18.75। p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब यहां से आप पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आपका
100 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 1875। कितना हो जाएगा 1875, ठीक है ना। अब जरा इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए भाई। देखिए इसको पहले सॉल्व करिए भाई, कितना आएगा देखिए। तो आपने कहा कि इसको 5 से काट देते हैं, ठीक है ना। तो 5 दिया 15 बचेगा 3 और हो जाएगा 37। तो 5 सते 35, 5 पचा 25, इसको काटो तो 5 दूना 10 ही हो जाएगा 20। फिर 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 पचा 25, 5 चौको 20। फिर 5 से काट दो तो 15 पना 75, 5 दूना 10 ये 20 आ जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 चौको 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 3। 16 अपॉन 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 5:1/3 ईयर। अब देखो 1/3 को अगर आपको मंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 का उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जो जब 12 का आप 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ईयर 4 मंथ आपका आंसर आ जाएगा। 5 ईयर 4 मंथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। 5 ईयर 4 मंथ आएगा, क्या आएगा, 5 ईयर 4 मंथ। क्लियर है, ठीक है भाई। जब 1/3 को आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12 कर देंगे तो 4 मंथ वहां से आ जाएगा। तो 5 ईयर 4 मंथ आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एट व्हाट रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बताइए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, कितना आएगा, 7:1/3% आएगा कि 9% आएगा कि 8:1/3% आएगा कि 8:3/4% आएगा। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बताइए भाई, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो आपने कहा कि अब देखो, अगर प्रिंसिपल P है तो जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 2P मिलेगा, क्योंकि दुगनी हो जाएगी। तो आपने कहा कि यदि मैं मान के चलूं कि प्रिंसिपल, मैंने माना कि प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल P है, ठीक है ना। तो जो अमाउंट मिलेगा, जो टोटल अमाउंट मिलेगा, जो मिश्रधन मिलेगा, वो आपको मिलेगा 2P, दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, तो अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2P, प्रिंसिपल है P, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो P है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आसानी से आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आपको मालूम है P है, SI आपको मालूम है कितना है, P है, और टाइम कितना है आपका 12 ईयर। तो अब जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर हो जाएगा आपका जो है SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपने कहा P है, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका P इंटू T कितना है 12 है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से जब काटेंगे कितना जाएगा, 4 से काट दो तो 4 दूना 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25/3 आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं 3 8 जा 24, 8:1/3%। कितना लिख सकते हैं, 8:1/3%। 8 सही 1/3% भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना निकल गया आपका, 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर्स, इट विल बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर
7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? बताइए भाई। 21 ईयर में, 38 ईयर में, 13 ईयर में कि 56 ईयर में? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर? कोई धनराशि जो है 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उस जो है 4 गुनी हो जाएगी? बताइए भाई। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमने माना प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी, ठीक है ना? प्रिंसिपल क्या है? पी, ठीक। अब देखो कितने वर्षों में दोगुनी हो रही है? तो 7 वर्षों में। तो जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है आपका 2 गुना। तो जो अमाउंट आपको मिलेगा पी का वो मिलेगा 2p मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा टाइम कितना है? तो आपने कहा टाइम है 7 ईयर, यहां से हमको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो आपको मालूम है SI इक्वल टू क्या होता है? होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात अमाउंट कितना है 2p, प्रिंसिपल है p, तो जो आपका SI है वो कितना आ जाएगा? आपका p आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R बराबर क्या होता है? तो आपने कहा SI इंटू 100 अर्थात P इंटू 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो P से P कट जाएगा, ये 100 अपॉन 7% आ जाएगा। 100 अपॉन 7% क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अब कह रहा है कि जो प्रिंसिपल आपका P है वो जो अमाउंट आपको प्राप्त होगा वो अब 4p प्राप्त होगा, तो कितने वर्षों में प्राप्त होगा? अब ये आपको बताना है। अब जरा देखो, अब जो है अगर हम बात करें तो अगर प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल कितना है आपका? आपने कहा प्रिंसिपल अगर P है तो जो अमाउंट अब आपको मिलेगा, जो अमाउंट अब आपको मिलेगा वो 4p मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 4p मिलेगा। तो अगर यहां पर बात करें कि यहां पर जो है SI कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 4p माइनस p, अब जो है SI हो जाएगा 3p, ठीक है? अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता कितना है? 100/7%, ठीक है? अब टाइम आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 3p इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू रेट। तो रेट कितना है? 100 अपॉन 7, तो ये 100 यहाँ हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 100 यहाँ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए भाई। पहले 2 गुना था, जब 2 गुना था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका? 5 था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना था? p था। अब कितना हो रहा है? 4p। अब जो है अगर प्रिंसिपल हमारा p है तो अब हमको जो अमाउंट मिलेगा वो 4p मिलेगा, उसका 4 गुना मिलेगा। तो अब यहाँ पे SI कितना है? 3p, ठीक है ना? तो अब जो है SI आपका 3p है, प्रिंसिपल आपका p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले निकाल लिया 100 अपॉन 7। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, तो ये निकल के आएगा आपका 21 ईयर। कितना निकल के आएगा? 21 ईयर निकल के आएगा। तो जो टाइम है वो होगा आपका 21 ईयर। कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा 21 ईयर लग जाएंगे उसको 4 गुना होने में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 गुना आप 21 ईयर आपका जो है लग जाएगा उसको 4 गुना होने में। समझ में आया कैसे? जब भाई 2 गुना होना था तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट था वो p था, जब 4 गुना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया आपका 3p। भाई जो भी गुना होगा वो आपको लास्ट में मिलेगा ना। जैसे कहते हैं ना कि आपने आज 100 रुपए लगाइए, ठीक है ना? आप 100 रुपए लगाइए, 2 साल बाद आपको मैं जो है 200 रुपए दूंगा, तो जो 200 रुपए मिलेगा तो आपका प्रिंसिपल तो 100 था, 200 रुपए जो मिला तो वो आपको बढ़ के मिला ना। उसमें जो आपने जितने समय के लिए जितने रेट पर इंटरेस्ट, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने उसको पैसे को इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलके जुड़ करके उसमें जो है तब आपको टोटल अमाउंट मिला। बात क्लियर है? समझ में बात आ रही है? जो लोग पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं उनको भी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है 4 वर्ड मेन होते हैं।
एक आपका प्रिंसिपल, जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं, किस रेट पर दे रहे हैं, अर्थात ब्याज की दर क्या है, कितने समय के लिए आपने पैसा दिया, कितने समय के लिए आप पैसा उसको दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब लास्ट में आपको वो पैसा वापस करेगा तो वो होगा टोटल अमाउंट, अर्थात जिसे हम कहते हैं मिश्र धन, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा और जिसमें आपका प्रिंसिपल होगा। तो जब भी टोटल अमाउंट की बात आती है तो उसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात जो आपका मूलधन है और जो आपका ब्याज आपको मिला है, वो टोटल मिला के जो पैसा आएगा वो टोटल अमाउंट कहलाएगा, अर्थात वो आपका मिश्र धन कहलाएगा। इतनी सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे पूछा था कि समय कितना लग जाएगा, तो 21 ईयर लग जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of money triples itself in 15 years 6 months. In how many years would it double itself? कोई धन 15 वर्ष 6 माह में स्वयं का तिगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का दोगुना हो जाएगा? बताइए भाई। 7 ईयर 5 मंथ, 9 ईयर 2 मंथ, 7 ईयर 9 मंथ कि 10 ईयर 4 मंथ। अब दिया कि तिगुना आपका 15 वर्ष 6 माह में हो जाता है, तो दुगुना कितने में हो जाएगा? तो अब यहां पर देखो, अगर प्रिंसिपल आपका कितना है P, प्रिंसिपल आपने मान लिया P, प्रिंसिपल आपने मान लिया P, तो जो अब अमाउंट आपको मिलेगा, जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 2P मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा वो 2P मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं SI कितना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात 2P माइनस P, तो इसका प्रिंसिपल हो गया P। नहीं, अमाउंट आपको 3P मिलेगा ना, क्या मिलेगा अभी 3P मिलेगा, तो 3P में 3P मिलेगा, उसका 3 गुना मिलेगा, तो यह हो जाएगा 3P माइनस P। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 2P है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 2P है। क्लियर है। प्रिंसिपल था P, तो जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो 3P मिलेगा, उसका 3 गुना मिलेगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 गुना है। अब जरा देखो, तो यहां पर आपको जो है, यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टाइम आपको पता है टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है T बराबर दिया गया है 15 मंथ एंड आपका जो है 15 ईयर एंड 6 मंथ है। और मंथ को जब आप जो है किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में, तो किससे डिवाइड कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे आप 12 से, तो 15 प्लस 6/12, तो ये हो जाएगा आपका 15:1/2, तो 15 दूना 30, 1 31/2, ये जो आएगा वो ईयर में आएगा। ठीक है ना भाई। 6 मंथ था तो उसको आपने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो यहां पे हो जाएगा आपका 15 प्लस 1/2, अर्थात 15 दूना 30, 1 31/2 आपका ये समय आ जाएगा। अब देखिए, तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा SI × 100, अर्थात 2P × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा आपका टाइम, तो 31/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। P से P कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 400/31, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, 400/31%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब जरा देखो, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल अब कह रहा है कि 2 गुना कितने दिन में हो जाएगा, ये तो जो है 4 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, अब 2 गुना कितने दिन में हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका जो है, प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल आपका P है, तो अब जो आपको अमाउंट मिलेगा, अब जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 2P मिलना है, तो SI कितना हुआ इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आपने कहा 2P माइनस P, 2P माइनस P, तो इंटरेस्ट हुआ आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट P हो गया। अब जरा देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपको P पता है, टाइम आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 400/31%, ठीक है ना। तो रेट आप अब आपको टाइम निकालना है,
तो टी बराबर हो जाएगा आपका जो है, टी बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात P इंटू 100 अपॉन हो जाएगा जो है आपका कितना, ये हो जाएगा जो है P इंटू 400 अपॉन 31 ऊपर चला जाएगा, 31 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31/4 को आप क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये टाइम आएगा तो ये ईयर में 31/4 ये ईयर आएगा, ये क्या आएगा आपका ईयर आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 चुको 28, 28 3 31/4, ठीक है ना, 7 सही 3/4 लिख सकते हैं, 7 चुको 28 3 31 होता है। अब अगर फ्रैक्शन को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 12 3 3 9, ये 9 मंथ आ जाएगा, ये 9 मंथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आ जाएगा 7 ईयर 9 मंथ, ये आ जाएगा 7 ईयर 9 मंथ आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भैया। तो ऑप्शन में दिया होता 7 सही 3/4 ईयर दिया होता, वर्ष दिया होता, ऐसा नहीं दिया गया 7 ईयर 9 मंथ। तो अगर फ्रैक्शन को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मंथ ही आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 ईयर 9 मंथ। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। P lends 2500 rupees to Q and a certain sum to R at the same time at 7% per annum simple interest. If after 4 years P altogether receives 1120 rupees as interest from Q and R, then the sum lent to R is। P Q को 2500 रुपए और R को एक निश्चित राशि उसी समय 7% साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 4 वर्षों के बाद P को Q और R से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो R को दी गई राशि कितनी है। बताइए भाई, R को कितनी राशि दी गई, 2000 रुपए, 5000 रुपए कि 1500 रुपए कि 7500 रुपए। तो आपको बताना है कि R को जो है P ने कितना रुपए दिया था। बताइए भाई, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि आपका D होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि P ने Q को कितने रुपए दिया, तो 2500 रुपए दिया, ठीक है ना। R को कितना रुपए दिया ये नहीं पता, ठीक है। और एक चीज, दोनों को जो है 7% साधारण ब्याज दर पर दिया, अर्थात दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका सेम है। अब 4 वर्ष के बाद दोनों से मिलाकर जो है उसको 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो अगर हम यहां पर देखें, हम मान लेते हैं कि R को उसने A रुपए दिए, R को उसने A रुपए दिए, ठीक है ना। अब P ने Q को कितना 2500 रुपए दिया, 7% रेट पर दिया और 4 वर्ष के लिए दिया, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि अब यहां पर जो P को मिला वो Q और R दोनों से मिला के जो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 1120 रुपए मिला। अगर मैं कहूं कि Q का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, तो आपने कहा कि भाई Q को जो है कितने रुपए दिया, 2500 रुपए, Q को 2500 रुपए दिया, 7% रेट पर दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, अपॉन हो जाएगा 100। इसी प्रकार से प्लस R को कितना है, आपने कहा A रुपए, कितने रेट पर, 7% रेट पर, उसको भी 4 वर्ष के लिए दिया, अपॉन 100। चूंकि हमें नहीं पता कि भाई R को कितना रुपए दिया तो हमने A मान लिया। ये जो बराबर है वो हो जाएगा आपका कितने के, 1120 के। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो हमें जो है Q का क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, ईयर पता है, तो वहां से उसका क्या निकल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। R का हमको प्रिंसिपल नहीं पता कितना रुपए उसको मिला है,
कितना रुपए उसने दिया है, तो हमने ए रुपए मान लिया, रेट वही है, समय वही है, तो आपका 7 × 4/100 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो इंटरेस्ट किसके बराबर में है, 1120 रुपए के बराबर है। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करें, कितना हो जाएगा आपका 25 चौको 100, 25 चौको 100, 2 0 ये हो जाएंगे, इंटू 7 प्लस हो जाएगा 28A, और दोनों का बेस बराबर है तो ये हो जाएगा 1120 इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70,000, और ये हो जाएगा आपका 28A, और ये हो जाएगा आपका 112000। ठीक है, तो 28A बराबर हो जाएगा जो है ये 112,000 माइनस 712,340। इसको जरा माइनस करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 28A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 30 ये आ जाएंगे, फिर आ जाएगा आपका कितना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 11 में से 7 गया तो आ जाएगा 4, 42,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 42,000 अपॉन 28। तो इसको किससे काट दो, 7 से काट दो, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 4 से काट दो, 15 चौको 60, 1500 आ जाएगा। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1500, कितना आ जाएगा 1500। तो जो आपका जो है R को मिला है वो कितना रुपए है, वो है 1500, R को जो मिला वो 1500 रुपए है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, R को कितने रुपए मिले, R को जो है 1500 रुपए जो है P ने दिए थे। क्लियर, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया भाई। हमें Q का जो है प्रिंसिपल पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का समान था, हमें जो है निकालना था कि R को उसने कितने रुपए दिए, ठीक है ना, और दोनों से मिला के जो इंटरेस्ट उसको मिला था वो था 1120 रुपए। तो जो R को उसने पैसे दिए वो था 1500 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल सम ऑफ मनी वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम फॉर 3:1/2 years and 4:1/2 years respectively. If the difference in interest for 2 periods was 412 rupees 50 पैसे, then each sum is, दो समान राशियां क्रमशः 3 से ही 1/2 वर्ष और 4 से ही 1/2 वर्ष के लिए 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यदि दो अवधियों के लिए ब्याज में अंतर 412 रुपए 50 पैसे था तो प्रत्येक राशि कितनी है, बताइए भाई। प्रिंसिपल कितना है, 3850 है कि 3750 है कि 4500 है कि 6225 रुपए है। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए जो प्रिंसिपल है वो दोनों का क्या है, आपका समान है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल जो निकल के आएगा दोनों का समान है, दो समान राशियों पर, बस समय आपका डिफरेंट है। एक जो है 3.5 वर्ष के लिए, एक 4.5 वर्ष के लिए दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का क्या है, समान है, 11% है। तो अगर हम बात करें कि भाई यहां पे हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है P, हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका जो है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%, ठीक है ना। टाइम की अगर हम बात करें तो एक टाइम है आपका 3:1/2 ईयर, 3:1/2 ईयर, इसको क्या लिखेंगे, 3 दूना 6, 7/2, 7/2, और एक समय है आपका जो है 4:1/2, तो इसको कितना लिखेंगे, 4 दूना 8, 1 9/2। ये दो समय आपको दिए गए हैं। अब जरा अलग अलग समय के लिए आप जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। जैसे अगर हम यहां पर देखें भाई जो आपका प्रिंसिपल दोनों के लिए समान है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है 7/2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 7/2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा। और एक चीज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका समान है, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा जो है
ये हो जाएगा PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आपने P माना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11। टाइम कितना है आपका 7/2। तो 2 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 77P अपॉन 200 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा दूसरे समय के लिए निकाल लो। 9/2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आपने कहा इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 है, टाइम है 9/2, तो हो जाएगा 100 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 99P अपॉन हो जाएगा आपका 200। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 412 रुपए 50 पैसे। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, तो आपने कहा ये 99P अपॉन 200 माइनस 77P अपॉन 200, ये किसके बराबर में है? ये बराबर में है आपके 412 इंटू 50 के, अर्थात 412 रुपए 50 पैसे के बराबर है। ठीक है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आपका देखो बेस बराबर है, तो यहाँ पे आप 99P से 77P को माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 22P बराबर हो जाएगा आपका 412 इंटू 5 में आप 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 22P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2 0 ये आ जाएंगे। ठीक है ना। 2 5 जा 10 तो ये 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। एक 0 हट जाएगा पॉइंट के लिए, एक 0 हट जाएगा इसके लिए पॉइंट के लिए, क्योंकि पॉइंट का देख संख्या ना, तो एक 0 आपका पॉइंट के लिए चला जाएगा। तो ये आपका जो है बचेगा 82500। तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 82500 अपॉन 22। ठीक है। तो 11 से काट दो, 11 2 जा 22, 11 7 जा हो जाएगा आपका 77, 11 5 जा हो जाएगा आपका 55। 2 से काट दो, 2 3 जा 6 बचेगा कितना आपका 1, और 2 7 जा आपका 14 बचेगा आपका यहाँ पे 1, 2 5 जा 10 यहाँ पे बचेगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 3750। तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल जो आपने P माना तो आ जाएगा 3750। 3750 रुपए जो है राशि होगी, कितनी होगी? 3750 रुपए प्रत्येक राशि होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रत्येक राशि कितनी है? 3750 रुपए है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन करा कि विनीता इन्वेस्टेड 7500 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम। सी फर्दर इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 15% per annum. Total interest earned at the end of the year became 12% per annum. Find the amount invested at the rate of 15% per annum. विनीता ने 7500 रुपए का निवेश साधारण ब्याज पर 11% प्रति वर्ष की दर से किया। उसने आगे कुछ राशि साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष पर निवेश की। वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज 12% प्रति वर्ष हो गया। तो 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, उसने 15% पे कितनी राशि निवेश की, ये आपको बताना है। 1800 की 3600 की 5200 की 2500 की। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो यहां पर देखिए 7500 रुपए जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 11% पे किया है। अच्छा, टाइम आपका ईयरली है, प्रति वर्ष। फिर उसने कुछ राशि 15% पे उसने क्या कर दिया? निवेश कर दिया। अब जो लास्ट में उसको जो है उसको ब्याज मिली, वो क्या मिली? वो 12% हो गई। ठीक है ना। वो अर्जित कुल ब्याज
12% प्रतिवर्ष हो गया। तो आपने कहा कि अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर देखो भाई, विनीता ने 7500 रुपए का निवेश किया साधारण ब्याज पर 11% प्रतिवर्ष की दर से। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है 7500, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपने कहा 11%, और जो आपका टाइम है वो है आपका 1 ईयर। अच्छा, दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है वो नहीं पता, उसको आपने ए मान लिया या एक्स कुछ भी मालूम, मैंने ए मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, ठीक है ना। टाइम किसका कितना है, इसका भी 1 ईयर है। अब जो आपका टोटल जो आपका ब्याज आएगा वो जो है इसका 12% हो जाएगा। तो आपने कहा कि इसका ब्याज कितना होगा, तो इसका ब्याज हो जाएगा 7500 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 50, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू ए। अब चूंकि देखो भाई आपको भी प्रिंसिपल नहीं पता ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका ए आ जाएगा इंटू 1 अपॉन हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ये जो है आपका 7500 प्लस ए का कितना हो जाता है 7500 प्लस ए, यहां पे लिखो 7500 प्लस ए का 12% प्लस ए का कितना हो जाता है आपका 12%, तो यहां पे आ जाएगा आपका जो है 12 अपॉन 100, ये इसके साथ में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो 7500 प्लस ए इंटू 12 अपॉन 100 हो जाएगा। अपॉन 100 क्यों, चूंकि वहां पे 12% लगा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो आगे इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 100 से 100 कैंसिल कर दो, 100 से ये 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो 11 × 5 = 55, बचेगा कितना आपका 5, 11 77 77 और 5 हो जाएगा 82, 77 5 इतना हो जाएगा 82, ठीक है ना। 11 × 5 = 55, हासिल आया 5, 11 77 77 और 5 कितना हो जाएगा आपका 82 82 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15a, ये इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 2 0 ये आ जाएंगे, 12 × 5 = 60 बचेगा 6 और 12 × 6 = 72, नहीं 12 × 7 = 84, 6 कितना हो जाएगा 90 और प्लस हो जाएगा आपका 12a। यहां तक बात क्लियर है भाई। 12 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 × 5 = 60, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और 12 × 7 = 84, 6 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब यहां पे आप ए एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ करो, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15a - 12a इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना है 3 2 5 कितना है आपका 3 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 90,000 - 82,500, ठीक है ना। अब इसको जरा माइनस कर लो भाई, ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7500 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 2500, कितना आ जाएगा 2500। तो कितना अमाउंट है उसका अमाउंट आ जाएगा आपका 2500 रुपए, उसका अमाउंट आ जाएगा आपका 2500 रुपए, ठीक है ना। उसका अमाउंट आ जाएगा आपका 2500 रुपए। क्लियर है, समझ में बात आई, ठीक है। तो 15% पे उसने 2500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक तरीका तो ये, एक तरीका आपका मिक्सचर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मिक्सचर मेथड से भी आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, केवल इतनी जगह में देखो, पता है कि एक भाई उसने 11% पे किया, एक 15% पे किया और उसका जो टोटल हो गया वो 12% हो गया। तो आपने कहा कि 11% एक 11 पे किया, ठीक है ना, 11 पे किया, एक 15 पे किया। 11 पे कितना इन्वेस्ट किया इसने 2500, 11 पे कितना इन्वेस्ट किया, नहीं 2500 नहीं 7500 है, 11 पे किया 7500, 11 पे किया 7500, ये मुझे दिया गया है। दोनों का जो मिडिल है वो आपका 12 है,
इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका इधर 1 आ जाएगा। अब देखो 3 पे कितना है 7500, तो 3 इक्वल्स टू आपका है 3 इक्वल्स टू 7500 के है, तो 1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 2500 के, 1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 2500 के। बात समझ में आ रही है भाई, 3 बराबर 7500 के है, ठीक है ना, क्योंकि 11% में उसने 7500 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो 3 इक्वल टू 7500 के, तो 1 इक्वल टू 2500 के, तो जो 1 पे वो इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्ट करेगा 2500। तो आप इसको जो है मिक्सचर मेथड से भी निकाल सकते थे। क्लियर, समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते थे, तो वहां से भी आपका तुरंत आंसर आ जाता 2500। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर सम एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट आफ्टर 2 years वाज 354 रुपीज। 1/4 ऑफ द फर्स्ट सम इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द सेकेंड सम। द टोटल सम इन्वेस्टेड वाज। एक आदमी एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरी राशि 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज से उसकी आय 354 रुपए थी। पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 5वें भाग के बराबर है, ठीक है ना। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी थी बताइए भाई। 3300 रुपए है, 2400 रुपए है कि 2700 रुपए है कि जो है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक आदमी एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरी राशि जो है 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करता है। अब हमको जो है राशियां नहीं पता, हमने मान लिया कि एक राशि, एक प्रिंसिपल आपका ए है, ठीक है ना, एक प्रिंसिपल आपका ए है और एक प्रिंसिपल आपका बी है। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल है आपका ए एंड बी, ठीक है ना। एक आपका ए रुपए है और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो आपका बी रुपए है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो आपका बी रुपए है। बात क्लियर है भाई। 2 राशियां हैं ना, एक राशि को वो 6% पर, एक राशि को वो 7% पे निवेश करता है। अब देखो अगर यहां पर आपने एक प्रिंसिपल क्या माना है ए रुपए, ठीक है ना, उसको जो है हम निवेश करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पे, ठीक है ना। कितने समय के लिए 2 वर्ष के बाद, तो अर्थात जो टाइम है वो आपका 2 ईयर का है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PRT अपॉन 100। इसी प्रकार दूसरा प्रिंसिपल कितना है, दूसरा प्रिंसिपल है आपका बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो है 7%, टाइम उसका भी है 2 ईयर। तो अब जो टोटल आपको इससे जो ब्याज मिला 2 वर्ष के बाद, उसकी आय थी 354 रुपए। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 6 × A × 2, ठीक है ना, अपॉन 100 प्लस आपका हो जाएगा 7 × B × 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है किसके बराबर, 354 के बराबर में, 354 के बराबर में। क्लियर है। अब देखो अगर यहां से 2 हम जो है कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 6A प्लस 7B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 354 × 100 अपॉन हो जाएगा आपका 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका 6A प्लस 7B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17700। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे कहा कि पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 5वें भाग के बराबर है। तो कह सकते हैं यहाँ पे आपने एक राशि मानी है A और दूसरी राशि मानी है आपने B। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया गया है कि A/4 इक्वल्स टू ये है आपका B/5 के बराबर, ठीक है ना।
पहली राशि का 1/4 अर्थात a/4 दूसरी राशि के 5 भाग के बराबर है अर्थात b/5 के बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा आपका ये, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका जो है 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 4b के, क्या हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 4b के, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है ये 4b/5। क्लियर है। अब जरा इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जरा देखो हम किसकी वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू को रख दें अगर, तो जाएगा 6 × 4b/5 प्लस 7b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17700। तो ये हो जाएगा इसका, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 24b प्लस 35b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17700 × 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 3 2 59 हो जाएगा। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, देखो जरा कितनी आएगी, तो ये जाएगा आपका 59b इक्वल्स टू इसके हो जाएगा 59b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17700 × 5। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जरा देखो भाई, 17700 × 5 अपॉन हो जाएगा 59 के। 59 से जरा 177 को काटो, कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 1500, ये हो जाएगा 1500, चूंकि 59 3 जा हो जाएगा 177, तो 300 × 5 कितना हो जाएगा 1500। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई 1500। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, अब आपको चाहिए a की वैल्यू, तो a बराबर कितना है, तो आपने कहा a बराबर है आपका 4 × b की वैल्यू कितनी है 1500 अपॉन हो जाएगा 5, तो 5 3 15, ये आ जाएगा आपका 1200। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200। क्लियर है। और b की वैल्यू कितनी आ गई 1500। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, दोनों का टोटल पूछा गया है, तो आपने कहा कि मुझसे a प्लस b पूछा है, ठीक है ना। तो a कितना है आपका 1200 और b कितना है आपका 1500, दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 2700। तो टोटल जो आपका निवेश था वो 2700 रुपए था, टोटल जो निवेश था वो आपका 2700 रुपए था, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो टोटल निवेश है वो आपका 2700 रुपए है। समझ में बात आई। ठीक है भाई, हमको दोनों राशियां नहीं बता, हमने एक प्रिंसिपल ए माना एक प्रिंसिपल बी माना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ए है, रेट आपका 6% है, टाइम आपका 2 ईयर है। फिर रेट जो दूसरा था, जो दूसरा प्रिंसिपल वो बी हमने माना था, उसमें रेट आपका 7% था, टाइम 2 वर्ष का था। अब जो यहां से हमको टोटल ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट, वो 354 रुपए था। तो यहां से ये इक्वेशन बन गया 6a + 7b = 1700 के। ठीक है ना। फिर हमको दिया था कि a/4 = b/5 के, तो यहां से आपका आ गया a = 4b/5 के। इसको वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो हमको b बराबर कितना मिल गया 1500। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू रख दी, तो हमको a बराबर कितना मिल गया 1200। तो हमसे पूछा गया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 2700 रुपए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P lent 5000 rupees to Q for 2 years and 3000 rupees to R for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2200 rupees in all from both of them as interest. The rate of interest per annum is। P ने Q को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपए R को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए और उन दोनों से कुल मिलाकर 2200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी है बताइए भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 15% है कि 7% है कि 3% है। तो अब यहां पर देखिए P ने Q को कितने रुपए दिए,
पी ने क्यू को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपए आर को 4 वर्ष के लिए दिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो हमें पता है सबसे पहले क्यू कितने रुपए मिले भाई, क्यू को प्रिंसिपल जो मिला वो 5,000 रुपए मिला, 5,000 रुपए मिला कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। 5,000 रुपए मिला कितने टाइम के लिए, तो आपने कहा 2 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, जिसको आपने मान लिया R%, जिसको आपने मान लिया R, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं किसकी, R की। तो R को जो है प्रिंसिपल कितना मिला, R को जो प्रिंसिपल मिला वो 3,000 रुपए मिला, कितने समय के लिए मिला, तो उसको मिला 4 वर्ष के लिए। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, इसको हमने R मान लिया। अब इन दोनों से मिला के जो उसको ब्याज मिला ना वो 2,200 रुपए मिला, ठीक है ना। दोनों से मिला के जो ब्याज मिला वो 2,200 रुपए मिला। तो अगर मैं बात करूं कि क्यू का ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका SI बराबर होता है PRT/100। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 5,000, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, समय उसका 2 वर्ष का, अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। इसके बाद प्लस है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है आर का कितना है, तो आपने कहा 3,000, ठीक है ना। और इसका जो है टाइम है 4 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, अपॉन हो जाएगा 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2,200 रुपीज। किसके बराबर में हो जाएगा, 2,200 रुपीज के बराबर में हो जाएगा। तो यहां तो सबको बात क्लियर है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे देखो, इसको सॉल्व करो जरा। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 1 2 3 0 ये आ जाएंगे, ये आपका आर आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 1 2 3 0 ये हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 2,200 गुणे 100, ठीक है ना। 2,200 गुणे 100, 100 को हमने इसलिए अभी नहीं काटा है चूंकि इससे हमें जो है एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब जरा आगे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000, ये है आपका 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 22,000। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22,000 हो जाएगा ना भाई, 12 10 22,000। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे आर भी तो आएगा, यहाँ पे आपका आर बराबर में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22,000 आर इक्वल्स टू 2,200 गुणे 100, 2,200 गुणे 100, 2,200 गुणे 100। तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2,200 गुणे 100 बटे 22,000 बटे 22,000, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 10%, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का क्या है, सेम है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1,500 रुपीज फॉर 3 years इज 13 रुपीज 50 पैसे। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज 1,500 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13 रुपए 50 पैसे है, तो उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर है। बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, क्या आएगा, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0.25% आएगा कि 0.3% आएगा कि 0.6% आएगा कि 0.15% आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए भाई 1,500 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, इतना रुपए दिया गया है। तो आपने कहा कि अब यहां पर ब्याज दरों के बीच का अंतर बताना, अर्थात ब्याज दरें दोनों की क्या है, अलग अलग है, ब्याज दरें दोनों की क्या है, अलग अलग हैं। तो यहां पे जो प्रिंसिपल है, जो पी है, वो आपका 1,500 रुपए है, जो प्रिंसिपल है कितना है आपका 1,500 रुपए है, क्लियर है।
तो प्रिंसिपल दोनों का क्या है आपका सेम है, टाइम दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का ब्याज, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। आपने कहा कि रेट जो आपका है वो आपका पहला आप उसको R1 मान लो, ठीक है ना। टाइम यहां पर भी आपका कितना है 3 ईयर, ठीक है ना। दूसरा प्रिंसिपल वो भी 1500 ही है, ठीक है ना। यहां पे रेट कितना है, तो आपने कहा अब रेट हो जाएगा R2, अब रेट हो जाएगा R2 और टाइम है अभी भी 3 ईयर का। अब जरा देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 13 रुपए 50 पैसे, इनकी सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो भाई इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो PRT अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपका जो है 1500 इंटू R1 इंटू 3 अपॉन 100 माइनस 1500 इंटू R2 इंटू 3 अपॉन 100, ये जो डिफरेंस है ये 13 रुपए 50 पैसे के बराबर है। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 15 3 45 4500 R1 माइनस 4500 R2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13.5 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो भाई कितना आ जाएगा। तो इससे इसको जब बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे 1350 आ जाएगा, 1350 आ जाएगा, एक जीरो आपका एक पॉइंट के लिए चला जाएगा, या अपॉन में आ जाएगा 4500। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम जाएगा ना, 4 3 जा 12 होता, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 बिल्कुल 45। जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो ये जाएगा आपका 3/10। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3%, अर्थात R1 माइनस R2 कितना है, R1 माइनस R2 है आपका 0.3%, R1 माइनस R2 कितना है 0.3% है, ठीक है ना। तो उनके बीच का जो अंतर है वो आपका जो है 3% है, 0.3%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उनके बीच का जो डिफरेंस है 0.3% है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।